तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया इस दफा कालू सेठ के खेत में ज्यादा काम करती है। अरे अरे टोनी, मैंने इस दफा बहुत ज्यादा काम किया है ताकि मैं अपने बच्चों को ईद की शॉपिंग करवा सकूं। पिछली दफा भी जंगल के सभी पक्षियों ने ईद मनाई थी और मेरे बेचारे बच्चे ऐसे ही बिलखते रहे। इसीलिए इस दफा मैंने पैसे इकट्ठे कर रखे हैं। अरे अरे रानू, तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारी वजह से इस दफा मैंने भी पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। इस दफा हमारे बच्चे भी ईद मनाएंगे। यूं ही रानू और टोनी तो बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने ईद के लिए पैसे जोड़ लिए थे। यूं ही दूसरी तरफ जंगल के सभी अमीर पक्षी ईद की बहुत सारी शॉपिंग करके लाते हैं। अरे अरे कालू जी, इस दफा मैं बहुत ज्यादा कपड़े लूंगी। अरे अरे ठीक है, तुम राजू के लिए भी बहुत सारे कपड़े ले आना। यूं ही जंगल के सभी पक्षी तो ईद की तैयारियां कर रहे थे। अरे अरे, तुम लोगों ने ईद की शॉपिंग कर ली है क्या? अरे अरे, अभी तो नहीं की, लेकिन मेरी माँ कह रही थी कि वो इस दफा ईद पर मुझे नए कपड़े दिलाएंगी। अरे अरे, तुम्हारी माँ ने तो पिछली दफा भी तुमसे यही कहा था, लेकिन तुमने तो ईद पर पुराने कपड़े पहने थे। ये सारी बातें सुनकर तो छोटू परेशान हो जाता है और घर आ जाता है। मेरे प्यारे बेटे, क्या हुआ है तुम्हें? तुम क्यों परेशान बैठे हो? अरे अरे माँ, मुझसे राजू ने कहा है कि मैं इस दफा भी ईद पर पुराने कपड़े पहनूंगा और वो नए। मेरे प्यारे बेटे, तुम परेशान मत हो। इस दफा मैंने तुम्हारे लिए पैसे जोड़ कर रखे हैं। मैं तुम्हारे लिए ईद के कपड़े जरूर लाऊंगी। उसका बाप तो हर किसी की चोरियां करता है और बुरे काम करता है, इसीलिए हर ईद पर उसके लिए 5-5 जोड़े लाता है। लेकिन मेरे बेटे, तुम तो जानते हो तुम्हारी माँ मेहनत से कमाती है। यूं ही टोनी चिड़िया अपने बेटे को बहला फुसला देती है। दूसरी तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो के नीचे मौजूद लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक आती रहे। तरफ रानो के घर में भी हलचल थी। अरे अरे माँ, इस दफा हम भी नए कपड़े लेंगे क्या? हाँ मेरी बेटी, हम भी इस दफा नए कपड़े लेंगे। मैंने इस दफा ज्यादा काम अपनी बेटियों के लिए ही किया है। जंगल के सभी पक्षी ईद की तैयारियां कर रहे थे। कालू कौवा तो एक चोर था जो हमेशा दूसरों से चोरियां करके अपने घर वालों के लिए ईद की शॉपिंग करता और उसकी घमंडी पत्नी सारे जंगल को अपनी शॉपिंग दिखाकर जलाया करती थी। यूं ही कालू कौवा जंगल में बैठा था। ओरे गौरी को कह तो दिया है, लेकिन इस दफा तो कोई शिकार हाथ नहीं आया। मुझे जल्द ही कोई ना कोई तलाश करना होगा, वरना मेरा बच्चा और पत्नी ईद कैसे मनाएंगे। यूं ही वो जंगल में ये सब सोच रहा था कि वहाँ पर उसका बेटा आ जाता है। अरे अरे बाबा, हम शॉपिंग के लिए कब जाएंगे? अरे जाएंगे, थोड़ा सा सब्र तो कर लो। अरे अरे बाबा, मुझे नहीं पता, मुझे आज ही शॉपिंग करनी है। और वो छोटू भी कह रहा था कि इस दफा उसकी माँ ने खूब पैसे जोड़ कर रखे हैं, इस दफा वो भी धूमधाम से ईद मनाएंगे।
ये सब सुनकर कालू तो खुश हो जाता है, जो कि आगे ही तलाश में था कि कोई उसे मिले जिससे वो चोरी कर सके। ठीक है मेरे बेटे, तुम घर जाओ, मैं शाम तक पैसों का इंतजाम कर लाऊंगा। अरे अरे, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। उस मूर्ख टोनी चिड़िया से मैं पैसे चुरा लूंगा और हम धूमधाम से ईद मनाएंगे। यूं ही टोनी और रानो तो अपने अपने घरों में खुश थी, क्योंकि ईद आने से पहले ही इस दफ़ा उन्होंने कुछ पैसे जोड़ लिए थे। अरे अरे टोनी, मैं तो इस दफ़ा बहुत खुश हूँ, हमारे बच्चे भी ईद मनाएंगे। तुम्हें याद है क्या, पिछली ईद पर हमारे बच्चों ने पुराने कपड़े पहने थे, उनका सभी पक्षियों ने कितना मजाक उड़ाया था। हाँ हाँ बहन, कल भी छोटू कह रहा था कि राजू से बहुत चिढ़ा रहा था। हम कल ही बंटू सेठ से बात करेंगे, से पैसे ले आएंगे ताकि हम अपने बच्चों के लिए कपड़े ला सकें। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो टोनी, हम ऐसा ही करेंगे। यूं ही वो दोनों सहेलियां जंगल में काम करने के लिए चली जाती हैं और अगले ही दिन वो दोनों बंटू सेठ के पास जाती हैं। अरे अरे सेठ जी, हमें पैसे दे दीजिए, हमें अपने बच्चों के लिए कपड़े लाने हैं। अरे अरे ठीक है, तुम दोनों कल आ जाना, मैं तुम दोनों को पैसे दे दूंगा। यूं ही वो दोनों खुशी खुशी घर चली जाती हैं। अरे अरे माँ, हम कब शॉपिंग करने जाएंगे? अरे अरे मेरी प्यारी बेटी, बस मैं कल पैसे ले आऊंगी और कल शाम ही जाकर हम खूब शॉपिंग करके लाएंगे। अगली सुबह टोनी रानो के घर आ जाती है। अरे अरे रानो, चलो ना जाकर पैसे ले आए। अरे अरे टोनी, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है और घर के काम भी पड़े हैं, तुम जाओ जाकर ले आओ, मैं थोड़ी देर तक आ जाऊंगी। यूं ही टोनी चिड़िया बंटू सेठ के पास चली जाती है और बंटू सेठ उसे पैसे दे देते हैं। यूं ही टोनी चिड़िया बाजार कुछ फ्रूट खरीदने के लिए जाती है। कालू कौवा तो उसका सुबह से पीछा कर रहा था। जैसे ही वो फ्रूट की दुकान पर खड़ी होती है, कालू कौवा उसकी पैसों की पोटली चुरा लेता है। अरे अरे, मेरे पैसे कहाँ चले गए? अब क्या होगा? मैं तो अभी यहाँ पर पैसे लाई थी। अरे अरे, अगर पैसे नहीं हैं तो फल क्यों खरीदने आई हो? तुम गरीब पक्षियों का तो यही हो गया है। जाओ जाओ बीबी, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई फल नहीं है। अरे अरे, मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास पैसे थे, यहीं पर रखे थे। अरे अरे, जाओ जाओ, अब हम पर ना दोष डालो। यूं ही टोनी तो रोते रोते घर आ जाती है। दूसरी तरफ रानो भी पैसे लेकर घर आ गई थी। रानो को सारी बात का पता चल जाता है। अरे अरे मेरी बेटियों, कल ईद है और मैं तुम लोगों के लिए ये कपड़े ले आई हूँ। अरे अरे माँ, हमारे तो कपड़े बहुत सुंदर हैं, कुछ पैसे बच गए हैं, इनसे तुम हमारे लिए और चीज़ें ले आओ। अरे अरे नहीं मेरी बेटी, ईद का मतलब सिर्फ अपनी खुशियाँ मनाना नहीं है, बल्कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम अपने गरीब रिश्तेदारों की भी मदद करें। तुम्हारी टोनी मौसी के पैसे गुम हो गए हैं, इन पैसों से हम छोटू और खाला के लिए चीज़ें लेकर जाएंगे। हाँ हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो, वो वैसे भी बहुत परेशान होंगे। दूसरी तरफ छोटू और उसकी माँ तो बहुत परेशान थे। अरे अरे मेरी बहन, तुम परेशान मत हो, मुझे कल ही बंटू सेठ ने तुम्हारी चोरी के बारे में बता दिया था।
ये कुछ पैसे बचे थे, इससे मैं तुम लोगों के लिए भी चीजें खरीद लाई हूँ। अरे अरे, तुम्हारा बहुत शुक्रिया रानो। अरे शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज है कि अगर हमारे पास पैसे हों तो हम अपने गरीब रिश्तेदारों की ज़रूरतें पहले पूरी करें। और तुम फिक्र मत करो, सुबह मैं मीठी सवैयाँ बनाऊंगी, तुम दोनों वहीं पर आकर खा लेना और घर भी ले आना। यूं ही वो सब तो खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा जब वो पैसे चुरा कर जा रहा था तो रास्ते में उसे खूनी चील मिलती है, जो कि उसे मार मार कर मार देती है। यूं ही कालू कौवा इस दफा ना तो कपड़े ला सका और ना ही खुद आ सका। यूं ही रानो और टोनी गौरी कवि के पास जाती हैं। अरे अरे गौरी, क्या हुआ है तुम्हें? अरे अरे, मेरे पति की मृत्यु हो गई है, उसे एक खूनी चील ने मार गिराया है। मुझे लगता है ये हमारे कर्मों की सजा है। वो हमेशा चोरियां करता था और मैं उसे बढ़ावा देती थी। हमने ना जाने कितने पक्षियों की ईदें खराब की और इस दफा ऊपर वाले ने हमारी ईद खराब कर दी। अब कालू इस दुनिया में नहीं रहा, वो दूसरे पक्षियों के पैसे चुराया करता था। आज ऊपर वाले ने उसे हमसे छीन लिया। यूं ही गौरी कवि और कालू को उनकी नीयत की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ रानू और टोनी तो खुशी खुशी ईद मनाते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।